न्यूज़ 18 इंडिया। आप किसी के मोहल्ले में जाओ और उस मोहल्ले के अंदर उनकी चाय पी लो तो मोहल्ले को अपना नहीं मान लेना चाहिए, पहली बात एक। और पॉइंट नंबर 2, अभी आपने बोला कि देखिए यूएई ने क्या कर दिया है, बड़ा शानदार काम किया है जी, एक हिंदू मंदिर वहां बना दिया है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए हम एक हिंदू मंदिर पर यहां नाच रहे, गा रहे और तालियां बजा रहे हैं। 3 लाख मस्जिदें हैं इस देश में, 35,000 चर्च है। वक्फ की जमीन जो है वो आर्मी के बाद और रेलवे के बाद वक्फ की जमीन है यहां पर, और हमको लग रहा है कि यूएई बहुत बड़ा एम्बेसडर है। अब आपने अपनी बात को रख लिया, मैं नहीं एक करके प्रेम शुक्ला ये जो यूएई के लिए ताली बज रही है, और नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एम्बेसडर हो सकते हैं, भारत में हिंदुत्व का डंका हो सकता है, सनातन का तो डंका है नहीं। चौहान साहब की ये राय है। देखिए, विरोधियों को विरोध के लिए कुछ तो बोलना है जी। अब उनके लिए तो सबसे बड़ी पीड़ा है कि जिस संयुक्त अरब अमीरात में हनुमान चालीसा लेकर कोई यात्रा नहीं कर सकता था, ओम का लॉकेट कोई पहन के जाता था, उसको तोड़कर एयरपोर्ट पर रख लिया जाता था, वहां पर शेख जो हैं 27 एकड़ की भूमि देते हैं और वहां भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है, वहां शेख साहब स्वयं मौजूद रहते हैं। तो जो लोग कल तक शेख के नाम पर भारत में शेख ही बगाड़ते थे, उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होनी ही होनी है। जो बाबर और औरंगजेब की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं उनको पीड़ा है। जो दारा शिकोह की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं, वो आज जो कुछ वहां पर अबू धाबी में जिस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ, जिस तरह से 2 राष्ट्रों की संस्कृतियों का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से 2 सभ्यताओं का स्वर्णिम संगम हुआ, जिस तरह से 2 हमारे जो हैं विचार दर्शन का स्वर्णिम संगम हुआ, वो देखकर निश्चित तौर पर हर कोई प्रसन्न होगा कि जहां से कट्टरवाद निर्यात होता था और भारत में आयात होता था, वहां वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का, सनातन का ध्वज जो है वो गगनचुंबी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस उपलब्धि पर औरंगजेबवादियों को तो पीड़ा होनी थी, और वो पीड़ा आप प्रकट रूप में देख रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। क्या आपको लगता है, मैं आपके पास आता हूं विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप भी खुश हैं? कुछ हो ना हो, भारतीय संस्कृति का तो बोलबाला हुआ है, आप चाहे नास्तिक भी हो, दिल से तो खुशी होगी। गंगा जमुनी तहजीब को जो मानते ना हो, जिस पार्टी के लोग जो कहते हो गंगा जमुनी तहजीब तो कुछ है ही नहीं, जो मानते ही नहीं है कि उर्दू की भी इस देश की विरासत है, जो मानते ही नहीं है कि ताजमहल भी यहां की विरासत है, ये आज कह रहे हैं साहब कि 2 संस्कृतियों का संगम हुआ है। ये लोग जो कहते हैं 5000 10,000 साल पहले हमारी संस्कृति थी, उसके बाद संस्कृति को बदलना ही नहीं चाहिए। नो चेंज इन कल्चर, नो चेंज इन ड्रेस, नो चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, ये वो पार्टी वाले हैं। आज ये वहां पे जाकर के ठप्पा लगवा करके आए हैं अबू धाबी में, और कह रहे हैं साहब उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, इसलिए हम तो मानते हैं 2 संस्कृतियों का मेल है। पहला मंदिर दुबई के अंदर 1958 में बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो वो भी डंका बजवा सकते थे, वो भी वीडियो ऑफ कर सकते थे, वो भी फोटो खिंचवा सकते थे, वो भी सनातन का डंका कह के वोट मांग सकते थे। नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि रिलीजन और राजनीति को अलग रहना चाहिए। राम व्यक्तिगत हैं, महात्मा गांधी के राम थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे शुरू होती थी हर पॉलिटिकल मीटिंग कांग्रेस की साबरमती के आश्रम में, और इनके राम है नाथूराम के राम। स्वामी दीपांकर कि राम में भी फर्क हो गया है, और ये कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति बदलना नहीं चाहते, पहनावा बदलना नहीं चाहते, खान पान बदलना नहीं चाहते, हम सब कुछ वही रखना चाहते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात से कहना शुरू करूंगा, क्योंकि बात अयोध्या से अबू धाबी तक की है। तो यही था कि आज खेलूंगी होली, रसिया कह बिस्मिल्लाह, बुल्ले शाह कहते थे। और अमीर खुसरो कहा करते थे कि छाप तिलक सब छीनो, मुझसे नैना मिलाए के। तो ये हमारी संस्कृति, और मुझे लगता है इससे हर व्यक्ति को गर्व होना ही चाहिए। अच्छा, क्यों गर्व ना हो? आध्यात्म को, चेतना को, संस्कृति को हम लोगों का प्राण कहा गया है, और अगर हम उसी प्राण में रमण करते हैं, और बात जब राम की होती है तो राम का तो अर्थ ही है रमनते तत्र देवता, जो सभी में रम जाए, जो सब उसमें रम जाए, पूरे विश्व को जो सेटल्ड करता हो, वो राम है। तो राम का नाम लेना कहां अपमान हो सकता? हाँ, 14 से पहले जरूर होता था, अगर जय श्री राम कहे तो कम्युनल कहलाते थे, मगर आज अगर जो जय श्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है कि आत्मा परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर जय श्री राम बोलती होगी। मगर आज
गांधी के राम राम नहीं थे। बड़ा रोचक एक शब्द, गांधी के राम राम नहीं थे। मैं आपकी बारी में 2014 के पहले महात्मा गांधी राम राम करते थे तो राम नहीं थे। जब आपकी तब वो राम कम्युनल थे। ये कटसी तब लोग कहते थे राम क्यों बोल रहे हैं गांधी? आप बोलेंगे, आप राम के नाम पे कह रहे हैं कि 2014 के बाद राम को माना इस देश ने। आप क्या कह रहे हैं? एक एक करके अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? चिल्लाइए मत भाई, बोलने दीजिए ना। आप अपनी बारी में बोलिए, मैं अपनी में बोलूं। आप राम और मोदी को जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कटसी आप राम की का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि ये करते मैं सोच रहा हूं आप क्या कह रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ये सोचिए, मैं नहीं बोलने दूंगा।